जनवरी 2026 में कर्क राशि वालों के जीवन में एक ऐसा ग्रहों का महासंयोग बन रहा है जो आपको शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आपको सिखाएगा जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। इस महीने जनवरी के महीने में पहले तो शुरुआत में छठे भाव में चार ग्रहों की युति, उसके बाद फिर सप्तम भाव में चार ग्रहों का महासंयोग बनेगा। वहीं आपके 12वें स्थान में वक्री गुरु रहस्यमयी प्रभाव से अपना फल देंगे। शनि राहु केतु का कर्म चक्र और आपके स्वास्थ्य, विवाह, करियर, धन, संतान और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं पर क्या प्रभाव डालेगा, आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से हम जानने वाले हैं। आप अगर कर्क राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि कर्क लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, ये राशिफल गोचर फल आप इसे अपनी राशि और लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। इस महीने चार बड़े परिवर्तन होंगे। इस महीने के शुरुआत में केतु आपके द्वितीय भाव में है, राहु अष्टम भाव में, सूर्य शुक्र मंगल और बुध ये चारों ग्रह छठे भाव में रहेंगे, शनि आपके नवम भाव में और वक्री गुरु आपके द्वादश भाव में है। तो महीने का जो पहला हिस्सा होगा ये आपकी कार्मिक क्लीनिंग, ऋण, रोग और शत्रु निवारण के लिए होगा। उसके बाद इस महीने के मध्य में चार बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहले 13 जनवरी को शुक्र सप्तम भाव में, 14 जनवरी को सूर्य सप्तम भाव में, वहीं 16 जनवरी को मंगल सप्तम भाव मकर राशि में अपनी उच्च राशि में, और 17 जनवरी को बुध भी सप्तम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और आपके 7th हाउस में बनेगा चार ग्रहों का महासंयोग, जो कि विवाह, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और आपकी सार्वजनिक छवि में जबरदस्त बदलाव लाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके सेहत और स्वास्थ्य के बारे में। तो इस महीने का जो पहला हिस्सा है यानी 1 से लेकर 12 जनवरी तक का आपके छठे भाव में चार ग्रहों का युति योग बनने वाला है। ऐसे में गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, बीपी या स्किन अथवा यूरिन इन्फेक्शन होने का डर बना रहेगा। गुरु की हालांकि छठे भाव पर दृष्टि है, इलाज मिलेगा लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना। वहीं 13 जनवरी के बाद से तनाव कम होगा, जीवन साथी या पार्टनर के कारण मानसिक राहत भी मिलेगी। आपके लिए इस महीने सावधानी है, एक तो नींद पूरी करें, खान पान का ध्यान रखें, अपनी शुगर और बीपी पर ध्यान दें। इसके अलावा आप सेहत और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए उपाय के तौर पर सफेद मूंगा या सफेद मोती धारण कर सकते हैं। मूंगा और मोती ये दोनों रत्न आपके सेहत और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए हैं, और आप इन्हें अपने दाएं हाथ की अनामिका में धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में और महिलाएं जो हैं अपने बाएं हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में इसे धारण करें। मूंगा और मोती प्राप्त करने के लिए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी आप लिंक देख सकते हैं। तो आप इस लिंक पर जाकर के ये मोती या मूंगा परचेज कर सकते हैं। इस महीने भाग्य की बात करें तो शनि आपके नवम भाव में है। भाग्य धीरे धीरे खुलेगा, पुराने कर्मों का फल मिलेगा। इसके अलावा विदेश से जुड़े मामलों में या कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में धीमी गति से प्रगति होगी। आपके धर्म गुरु और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसे में गुरु जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं इस महीने वक्री चल रहे हैं। गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप पुखराज यानी कि येलो सफायर धारण कर सकते हैं। पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6.25 रत्ती का पुखराज धारण कर सकते हैं। और इसके लिए पुखराज प्राप्त करने के लिए आपको
लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। आप इस लिंक पर जाकर के पुखराज धारण कर सकते हैं। जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सिट्रीन सबसे बेस्ट है, जो कि पुखराज का ही उपरत्न माना गया है और उतना ही सेफ, उतना ही प्रभावशाली भी माना गया है। करियर की बात करें तो इस महीने शुरुआत में छठा भाव सक्रिय रहेगा। 4 ग्रहों का महासंयोग आपके छठे भाव में है, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए प्रतियोगिता में सफलता, इंटरव्यूज में सफलता, नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की छठे भाव पर दृष्टि भी है। आपके लिए शनि की दृष्टि आपकी नौकरी में स्थिरता प्रदान करती है। वहीं बिजनेस की बात करें तो 17 जनवरी के बाद से सप्तम भाव, 7th हाउस में, बिजनेस हाउस में 4 ग्रहों का महासंयोग बनेगा और इससे आपकी पार्टनरशिप में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, तरक्की देखने को मिलेगी, बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कोई ना कोई लीगल डील आपकी संभव है, कोई नया स्टार्टअप, कोई ज्वाइंट वेंचर, यानी आप बिजनेस में भी सफलता के शिखर पर होंगे। बॉस या अपने पार्टनर के साथ ईगो क्लैश से आपको दूर रहना होगा। ऐसे में उपाय के तौर पर, करियर में उपाय के तौर पर आप तरक्की के लिए लाल मूंगा धारण कर सकते हैं और ये लाल मूंगा भी आप अपने पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 6.25 रत्ती का लाल मूंगा सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। और मूंगा आपको हमारी वेबसाइट skyspeaks.in या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से प्राप्त हो जाएगा। इनकम की बात करें, इस महीने फाइनेंस की बात करें, केतु आपके द्वितीय भाव में आए और द्वितीय भाव में जब केतु हो तो पैसा आएगा जरूर लेकिन टिकेगा नहीं। वहीं राहु अष्टम भाव में अचानक खर्च, कोई ना कोई मेडिकल से जुड़ी समस्या या टैक्स से जुड़ी समस्या दिखा रहे हैं। इसके अलावा बीमा आदि प्रीमियम का भुगतान भी इस महीने हो सकता है आपको करना पड़े, यानी खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। 17 जनवरी के बाद से आप देखेंगे कि इनकम में काफी सुधार होगा, लेकिन इस महीने सट्टा, शेयर मार्केट और क्रिप्टो से दूरी बनाए रखें। ऐसे में गणपति पूजन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, जिससे केतु की शुभता में वृद्धि होगी। शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के लिए छठा भाव इस महीने सक्रिय है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाता है। छठे भाव में शुरुआत के इस महीने में यानी पहले 12 दिन सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध का युति योग छठे भाव में आपको कई प्रकार से कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस दिलाने वाला है, इंटरव्यूज में सक्सेस दिलाने वाला है। जो छात्र रिसर्च, मेडिकल, लॉ या बैंकिंग आदि विषयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। हालांकि नवम भाव में जो शनि बैठे हैं, ये कई बार उच्च शिक्षा में एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन काले उड़द आदि दान करते रहें। संतान की बात करें तो वक्री गुरु द्वादश भाव में चल रहे हैं, संतान से कोई ना कोई चिंता जुड़ी रहेगी। ऐसे में गर्भ धारण में भी देरी हो सकती है, लेकिन गर्भ धारण असंभव नहीं है। मतलब नव दंपति अभी के लिए जब तक गुरु वक्री है, मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे, तो गर्भ धारण के लिए अभी थोड़ा समय इंतजार करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा आप अपने गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए कुल गुरु या कुल देवी का आशीर्वाद भी जरूर ग्रहण करें। विवाह की बात करें तो इस महीने का सबसे बड़ा हाईलाइट यही पॉइंट है, क्योंकि 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में 4 ग्रह आपके सप्तम भाव में आने वाले हैं और ऐसे में जो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं, उन्हें विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आपकी रिश्ते की बात पक्की हो सकती है, सगाई पक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में ईगो और अहंकार से आपको बचना होगा, अन्यथा विवाद संभव है। और यहाँ पर सही संवाद बनाए रखने से आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो पुराने रिश्ते यानी पुराने प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में दोबारा लौट सकते हैं। लव मैरिज के काफी मजबूत योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुपे हुए रिश्ते भी
दुनिया के सामने आ सकते हैं, यानी उभर सकते हैं। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा, मित्रों से लाभ, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में वक्री गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि है। घर, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में अभी थोड़ा विलंब रहेगा। पेपर वर्क ध्यान से करें। शत्रुओं से थोड़ा सावधानी जरूरी है। छठा भाव हालांकि बहुत शक्तिशाली है, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। कोर्ट केस मामलों में भी आपकी बढ़त होगी, लेकिन अष्टम स्थान में जो राहु बैठे हैं, अचानक डर, अचानक चोट, दुर्घटना या किसी अपने से धोखा भी मिल सकता है। यात्रा में सावधानी बरतें, वाहन संभल कर चलाएं। गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, उनसे भी दूरी बनाए रखें। जहां तक व्यय या निवेश की बात है तो आपका खर्चा जो है इस महीने ज्यादातर अस्पताल या आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च होगा। लॉन्ग टर्म निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा, शॉर्ट टर्म निवेश जो है आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं इस महीने के उपायों के बारे में। तो आपके लिए सबसे जरूरी है इस महीने, एक तो हो सके तो हर सोमवार भगवान शिव को जलाभिषेक करें, जल से या कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सफेद वस्त्र, चावल, दूध, काले तिल, काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेहत और स्वास्थ्य के लिए आप मोती या सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं, और भाग्य की वृद्धि के लिए पुखराज यानी येलो सैफायर या सिट्रीन पहन सकते हैं। इसी तरह करियर और फाइनेंस में वृद्धि के लिए आप लाल मूंगा या माणिक भी धारण कर सकते हैं। और ये सभी रत्न जो है आपको हमारी वेबसाइट skyspeaks.in से प्राप्त हो सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो जनवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए संघर्ष और सफलता का संगम लेकर के आया है। जो धैर्य रखेगा वही विजेता भी बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में कर्क राशि का खेल और भी बड़ा होने वाला है। विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।